इंटरनेट पे और एक बंदा आ गया आदि पुरुष के बारे में बकचोदी बेलने के लिए, एंड आप भी 300 रुपया खर्चा करने का गुस्सा को जस्टिफाई करने के लिए आ गए हो। वेल, वी आर लाइक माइंडेड पीपल एंड लेट्स स्टार्ट। सो पिछले 3 महीने से हम जितना भी मूवीज़ देख रहे हैं, एक ख़राब मूवी देखने का रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस सीजन 10, एंड आई विल नॉट स्पॉइल द मूवी फॉर यू, बट फास्ट एंड फ्यूरियस का 9 से बेटर था, एंड यू कैन वॉच इट व्हेन इट कम्स टू OTT। लिटरली 9 में जैसे कार के साथ रॉकेट को डक्ट टेप से बांध के चांद उड़ा दिया था, वैसा वाला सीन नहीं किया है, बट आई नॉट स्पॉइल एनीथिंग फॉर यू, बट इट्स बेटर, बट दैट्स अ बैड मूवी। उसके बाद देखिए हम केरला स्टोरी, एंड नाउ आदि पुरुष। आदि पुरुष is a movie that is directed towards रामायण का युद्ध कांड, but the problem lies exactly there. रामायण is a very big epic novel, and आप अगर रामायण के ऊपर एक मूवी बनाने चाहते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज रामायण के ऊपर पूरा डिटेल्स में जाने के लिए इट नीड्स अ सीरीज जहाँ पर अराउंड 50 से 60 आवर्स ऑफ कंटेंट जरूरी होगा, एंड उतना कंटेंट एक मूवी पे देना इम्पॉसिबल है। तो रामायण को एग्जीक्यूट करने का 2 वेज है इन वन मूवी। नंबर 1 वे, पूरा रामायण का एक लीनियर फॉर्म दिखा दो जिसमें एकदम ही डिटेल्स पे मत जाओ, बट जितना दिखाओ सही दिखाओ। नंबर 2 ऑप्शन, कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ रामायण को दिखाओ बट एकदम ही डिटेल्स पे चल जाओ, ताकि लोग को देख के एक्चुअली रामायण के बारे में कुछ सीखने के लिए मिले, प्लस जो इमोशंस के लिए गया था, जो फीलिंग्स के लिए गया था, वो भी वो लोग को मिले, प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिले जिसके लिए वो लोग नहीं गया था। तो इस वीडियो पे हम औरों के जैसे आदि पुरुष का गलतियाँ नहीं पकड़ाऊँगा, एंड आई विल बी ट्राइंग टू थिंक ऑफ 5 थिंग्स दैट कुड बी डन in this movie to make this movie a much better content to consume for the audience, and audience को भी ये 3 hours and 300 to 350 rupees justified लगेगी। They could have much more appreciated this movie in a long term. Okay, let's start. ये मूवी बनाया गया है on the युद्ध कांड of रामायण। युद्ध कांड मतलब जो कांड में रामायण का 7 कांड है, 7 खंड बोल सकते हो, कांड कोई बोलता है, खंड बोलता है। एक है बाल खंड, एक है अयोध्या खंड, एक है किष्किंधा खंड, एक है आई डोंट रिमेंबर। ओके, let me google it once. बालाखंड, अयोध्या खंड, अरण्या खंड। अरण्या खंड इज एक्चुअली लाइक द बंगाली में हम बोले तो अरण्य खंड। अरण्य मतलब फॉरेस्ट, एंड जब राम को वनवास में भेजा गया था उस टाइम का बात है अरण्य खंड। किष्किंधा खंड, सुंदराखंड, आई डोंट नो व्हाट इज सुंदराखंड, तो युद्ध खंड, एंड इसी के ऊपर ये मूवी बनाया गया है। एंड उसके बाद है उत्तराखंड, दैट इज द पोस्ट फाइट फेज, जब राम फिर से राजा होते हैं, सीता माता का अग्नि परीक्षा होती है, स्टफ लाइक दैट। युद्धकांड के ऊपर मूवी बनाना एक मेन प्रॉब्लम है, जो कैरेक्टर्स है उन लोग के बीच में आप रिलेशंस, इमोशंस नहीं दिखा पाओगे। तो इससे मच बेटर होती राम का जब यात्रा शुरू हुआ वनवास के लिए, उस टाइम से मूवी स्टार्ट हो सकती थी। फर्स्ट शॉट पे दिखाया जा सकता था, एंड दिस इज द नंबर 8 पॉइंट, फर्स्ट शॉट पे दिखाया जा सकता था लोगों का बीच में रिलेशन, लोगों और राजा के बीच में रिलेशन, जो भाई लोग के बीच में रिलेशन, राम एंड दशरथ के बीच में रिलेशन, राम और सीता के बीच में रिलेशन, जो नियरनेस, उसके बाद दशरथ का जो ग्रेवियंस है राम चले जाने का, ये सारी चीज़ और भी अच्छा से हम लोग पोर्ट्रे कर सकते थे। यहाँ से शुरू करते तो मूवी के लास्ट में जब राम जी और सीता माता का मिलन होती है तो कोई इमोशंस नहीं रहती है, ऐसे वाली फीलिंग नहीं होता। ओके, नंबर बी, द कैरेक्टर्स एंड द सीन डिजाइनिंग कुड बी मच बेटर एंड शुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू व्हाट द टेक्स्ट सेज। आप एक टेक्स्ट के ऊपर मूवी बना रहे हो, एक सैक्रेड टेक्स्ट के ऊपर मूवी बना रहे हो। अब सैक्रेड छोड़ो, आप एक टेक्स्ट के ऊपर मूवी बना रहे हो तो एटलीस्ट वो टेक्स्ट के रिस्पेक्ट के लिए जो टेक्स्ट पे लिखा हुआ है उसी अनुसार मूवीज को बनाया जाना चाहिए था। एंड काफ़ी सारा चीज़ जिसमें स्क्रीन टाइमिंग वेस्ट किया गया है, पर एक्चुअली अननेसेसरी एंड डूइंग नेट नेगेटिव ऑफ द मूवी, लाइक रावण का जो सांप के साथ मसाज लेना, एंड रावण का जो कैरेक्टर दिखाया गया है बहुत ही खराब कैरेक्टर दिखाया गया है। एंड आप बोलोगे कि रावण वॉज अ बैड कैरेक्टर इन द स्टोरी, राइट? नो, या नो। लिसन, आप जब बैटमैन वर्सेस जोकर देखते हो, आपको क्या लगता है कि जोकर को एक साउथ इंडियन विलेन की तरह, रावण को इधर एक एवरी साउथ इंडियन विलेन एवर वाला फीलिंग दे दिया गया है।
एकदम मस्त टंगड़ी खिला रहा है अपने पेट्स को, उसके बाद सांप से मसाज ले रहा है एंड औरतों को सेक्सुअलाइज क्लोथ्स पहना रहा है। नंबर सी, time spent on the different aspect that is doing net negative to the film could have been removed, and जो cringy dialogues है जिसको नहीं देने से भी चल जाता एंड जिसका जगह में कुछ भी नहीं रहता तो भी चल जाता, उस जगह में हम लोग एक दूसरे कैरेक्टर्स के बीच में इमोशंस जनरेट करने का कोशिश कर सकते थे। एंड उसमें इनिशियली हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या फ़ायदा हो रही है उसमें स्टोरी का, बट जब एंडिंग होगा, जब फिर से सेपरेशन का एंड होगा, उस टाइम का जो इमोशन लैक कर रहा था वो इमोशन लैक नहीं करता। नंबर डी ऑप्शन, रावण और राम जी के बीच में जो रिलेशन है उसको उससे ज़्यादा गंदा पोर्ट्रे नहीं किया जा सकता। स्टोरी में काफ़ी सारा चीज़ होती है जहाँ पर रावण और राम के बीच में जो टसल है, टसल ऑफ पावर है, टसल ऑफ गुड वर्सेस एविल है, बट इन द सेम प्लेस देयर इज अ रेस्पेक्ट बिटवीन ईच अदर, देयर इज अ रेस्पेक्ट ऑफ द लॉ, there's a respect of the fairfulness of the fight, there's a respect of everything. रावण सीता माता को हरण करके लेके जाती है, but it says that he didn't do it for lustful reasons, he did it for revenge of his sister. and ये भी एक श्राप था रावण का जो शूर्पणखा ने रावण को दिया था कि शूर्पणखा के लिए कुछ करने के लिए ही रावण का विनाश होगा। एंड शूर्पणखा रावण को क्यों श्राप दिया था? शूर्पणखा का हस्बैंड को रावण ही मारा था या वध किया था, इसीलिए शूर्पणखा ने श्राप दिया था कि अपने बहन के लिए कुछ करने जाएगा जब रावण, तभी वो ऐसा कुछ पाप करेगा जो रावण का अंत को बुलाएगा। उसके बाद राम जो युद्ध के पहले पूजा करते देवी दुर्गा एंड महादेव का, उस टाइम में एज अ मैरिड मैन ही हैड टू कीप हिज वाइफ beside him, and उसके रीजन से रावण माता सीता को लेके आते हैं उस पूजा के टाइम में, एंड रावण मेन पुरोहित होते हैं उस पूजा का। दिस एक्सप्लेन्स दैट रावण वर्सेस राम का फाइट इज नॉट लाइक कि हाँ फाइटिंग एनिमी वाला फाइट नहीं है, इट्स मोर कि आई एम पोर्ट्रेइंग द गुड एंड यू आर पोर्ट्रेइंग द एविल, सो वी हैव टू फाइट एंड दिस इज आवर फेट। एंड ये जो इनएविटेबिलिटी ऑफ फेट है, ये वाली फीलिंग ही नहीं था, ऐसे लग रहा था कि दोनों डिस्ट्रैक्ट बना देगा एक दूसरे के ऊपर, ऐसे वाली फीलिंग आ रहा था ऑनेस्टली। यहीं से नंबर ई ऑप्शन आती है। युद्ध के एंड में दोनों का मिलन हो के एंड नहीं होती है। युद्ध के एंड में राम जी जाते हैं रावण के पास, जहाँ पर राम जी पूछते हैं आपका इतना बड़ा ज़िंदगी में आप क्या क्या सीखे हैं। राम जी रावण से एडवाइस मांगते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, एंड वहाँ पर 3 एडवाइसेस होती है। एक होती है कि जो काम आप सोच रहे हो उसको देर मत करो, एंड जो स्वर्ग के सीढ़ी बनाने का वाली बात आती है कि हम सोचे थे कि सीढ़ी बनाएंगे बट हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे एंड सीढ़ी बन नहीं पाई। एंड ये जो और भी 2 रहती है, आई डोंट रियली रिमेंबर, ये वाली सीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट एक्चुअली शोज द डेप्थ ऑफ द फाइट एंड द पावर ऑफ इनएविटेबल। मतलब जो होना है वो होगा ही, बट उसके लिए जितना नॉलेज हम लोग को ले लेना चाहिए, ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, जो आप रामायण पढ़ने के टाइम में या सुनने के टाइम में, हम कोई पढ़े नहीं है रामायण, पेरेंट्स के पास सुने हैं, आप मन पे इमेजिन कर सकते हो वो सिनेरियोस, ठीक है, बट वो वाली फीलिंग अगर जो आप इमेजिन करके बनाए हो, या जो आप रादर लो बजट मूवीज़ पे भी जो इमोशंस आ जाती है, वो अगर इतना हाई बजट मूवीज़ पे भी नहीं आ पाए, इट्स काइंड ऑफ सैड, राइट। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें था जो अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो कुड बी मच बेटर, एंड ओवरऑल एक आफ्टर टेस्ट अच्छी रहती लोगों का, एंड कुछ वियर्ड डायलॉग्स पे लोगों का फोकस नहीं जाता। इनफैक्ट वियर्ड डायलॉग्स रहना ही नहीं चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, बट अगर रहता भी तो भी इतना फोकस नहीं जाता अगर इमोशंस एंड इंटरेक्शंस के बीच में हम लोग थोड़ा सा और फोकस देते, कैरेक्टर डिज़ाइन पे अच्छा थोड़ा कर सकते थे, एंड या जो मेन मोटो ऑफ रामायण है उसको हम लोग अगर सही से दिखा पाते तो थोड़ा 1-2 वियर्ड डायलॉग पे हम लोग को ध्यान नहीं आता। दैट्स माय पॉइंट। मैं आज के चलता हूँ, बाय फॉर टुडे, जय हिंद, जय भारत।